भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वप्रथम आप सभी याज्ञिक साधक भाई बहनों को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज आप सभी लोग यहाँ पतंजलि योगपीठ में पधारे हैं और विशेष रूप से आप सभी लोग याज्ञिक के रूप में, यज्ञकर्ता के रूप में, और परम पूज्य महाराज श्री से लेकर के सभी लोग आप लोगों की राह देख रहे थे कि आप सभी लोगों ने जो यज्ञ चिकित्सा को प्राप्त यज्ञ चिकित्सा किए और जो लाभ आपने प्राप्त किया उसको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं सब लोग। और ये भी एक बड़े गौरव की बात है कि हम सब लोगों को पहले निमित्त बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि इस विराट और बड़े कार्य में हम सब लोग अपनी पहली आहुति दे रहे हैं, हम लोगों से शुरुआत हो रही है। ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और कुछ चीज़ें जैसे आप आए तो काफ़ी चीज़ें ट्रेन में भी दिक्कत हुई होगी, यहाँ आने के बाद भी कुछ दिक्कतें हुई होगी, तो कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के आगे भी हो सकती हैं या होगी, तो उसके लिए जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। और उसके बावजूद भी कोई कमी और वो सारी चीज़ें रह जाती हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा क्षमा करें। तो और जो भी व्यवस्था अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। अभी भी जो कुछ कमरे आदि की आपकी सफाई आदि नहीं होती, क्योंकि आपका नीचे वाला फ्लोर जो था ना उसके ऊपर किया था। जब मैं आया तो पता चला कि उस फ्लोर की लिफ्ट ही बंद है, उससे ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, उस फ्लोर पे नहीं रुकेगी। तो मैंने कहा उस पर नहीं रखेंगे क्योंकि कई लोगों को दिक्कत है ना, तो फिर सबका एक साथ रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो सूचना है, भोजन है या वो सब चीज़ें पहुँचाने के लिए उन लोगों को सरलता हो जाती है। कोई नीचे रह रहा है, कोई ऊपर रह रहा है, कहीं कमरे में छूट गया कोई, फिर उनको भोजन नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला, कोई दूसरी दिक्कत हो गई, सूचना नहीं मिल पाई, तो फिर तीसरे फ्लोर पे किया तो उस पर सफाई नहीं थी, तो उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई। तो जो भी होगा आगे धीरे धीरे प्रयास करेंगे, अच्छा हो जाएगा। और आज जैसे हमारे आचार्य कृष्ण मिलन जी खूब आपको हंसा भी रहे थे, मजाक मस्ती के साथ कई सारी विशेष बातें आपको बता भी रहे थे। तो यह हमारे साथ जब तक आप यहाँ रहेंगे आपका साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, जहाँ पे भी जाएंगे आएंगे तो उसके नंबर आप सभी लोग रखेंगे। कहीं कमरे में कोई दिक्कत है, भोजन आदि में कोई दिक्कत है, कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई औषधि की आवश्यकता या कुछ भी जो भी हो, तो आप संपर्क करेंगे तो तुरंत उसको करने का प्रयास करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। और आज की दिनचर्या तो हम अभी थोड़ी देर के लिए आप सब लोगों से मिलेंगे, थोड़ा वो करेंगे, उसके बाद हम भोजन आदि करके थोड़ा सा जो भी विश्राम या जो भी 15-20 मिनट करके, और फिर यहाँ पास में ही नर्सरी है पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI, जिसमें पूरे भारतवर्ष में और भारत के बाहर भी उपलब्ध होने वाले जो दुर्लभ औषधीय पौधे होते हैं, जैसे वृद्राक्ष आप सब लोगों ने सुना है लेकिन देखा नहीं होगा उसका पेड़। आपने दालचीनी खाई है, हर रोज़ खाते हैं लेकिन उसका पेड़ नहीं देखा होगा। तेज पत्ता खाते हैं, उसका पेड़ नहीं देखा होगा। चंदन हमने सुना है, वो सब किए हैं, उसके पेड़ नहीं देखे होंगे।
ऐसे बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं। यहीं पास में ही उद्यान है, एक ही उद्यान में एक साथ पूरी दुनिया में जो दुर्लभ, हिमालय में ऊपर जो पाए जाने वाले दुर्लभ पौधे होते हैं वो भी आपको वहाँ दर्शन करने को मिलेंगे एक साथ। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी वो दर्ज है कि इतनी कम जगह में एक साथ में इतने दूर दूर अलग अलग इलाकों के और दुर्लभ जो पौधे हैं वो भी एक साथ उपलब्ध हैं। वो पूरी दुनिया का पहला सेंटर है। वो पौधे भी हैं और उसके साथ साथ वो रिसर्च का जो कार्य होता है वो भी बहुत सारा कुछ है। तो वो फिर अपन लोग देखेंगे और उसके बाद हम चलेंगे यज्ञ में। जो चतुर्वेद पारायण यज्ञ पिछले कुछ दिनों से शुरू हुआ है, तो हम सभी लोग उसमें सहभागिता निभाएंगे, अपनी भागीदारी निभाएंगे और यज्ञ करेंगे 3 बजे से लेकर के 6 बजे के आसपास। 6 बजे आने के बाद फिर भोजन आदि करके हम समय पे ही जल्दी से सोने का प्रयास करेंगे। फिर सुबह में, क्योंकि हमें जल्दी से 4 सवा 4 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे, तो यहाँ से योगग्राम 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर ऐसे कुछ हो जाएगा, क्योंकि गांव का रास्ता है, थोड़ा सा ख़राब भी है। तो हम वहाँ पहुँचेंगे तो 5 बजे सत्र शुरू होता है, तो 5-10 मिनट आगे पीछे भी तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर महाराज श्री का दर्शन भी होंगे, महाराज जी मार्गदर्शन भी करेंगे। और आप सब लोगों का जो जिस उद्देश्य से आप आए हैं कि यज्ञ चिकित्सा का जो हमें अनुभव और जो एक बड़ा कार्य करना है, तो उसके लिए आप सब लोग एक पूरे भारतवर्ष के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेंगे। तो इस प्रकार का कार्यक्रम कल पहले हम आस्था चैनल के ऊपर कार्यक्रम आप लोगों का रहेगा, फिर उसके बाद इंडिया टीवी पर रहेगा, उसके बाद अस्मिता आदि का कुछ होगा, और उसके बाद फिर हम वहीं पे योगग्राम को थोड़ा देखेंगे। सारा जो भी, वो भी बहुत बड़ा सेंटर है, पूरा विश्व का नेचुरोपैथी का सबसे बड़ा सेंटर है। और ये भी आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि आज उस वर्ल्ड लेवल के जो नेचुरोपैथी का सेंटर है उसमें सबसे बड़ा यज्ञ चिकित्सा का सेंटर भी वही बनने जा रहा है। आज वहाँ पर बहुत बड़ा सेंटर बना रहे हैं और वहाँ पे हजारों लोगों की यज्ञ के द्वारा चिकित्सा हम करेंगे और एक बहुत बड़े रूप में उसको करेंगे। तो वो कार्य भी वहाँ पे चालू है। तो सर आपको कल सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वो कार्य फिर वहाँ पे करने के बाद फिर हम लोग फिर वापस इधर आएंगे। पूज्य आचार्य श्री का हमें दर्शन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा और वो भी हम सब लोगों से मिलेंगे। फिर उसके बाद कुछ रिसर्च सेंटर से संबंधित जो कार्य होंगे तो उसको लेकर के मिलेंगे। तब तक शाम हो जाएगी, फिर भोजन करेंगे, फिर आराम करेंगे, फिर सुबह उठ करके यदि कोई विशेष ध्वजारोहण आदि 26 जनवरी है ना, फिर वो कोई कार्यक्रम होगा तो वो करेंगे। और उसके बाद फिर जो भी गंगा स्नान करना है या कोई हमें थोड़ा सा घूमना है तो वो सब चीज़ें हर की पेड़ी आदि थोड़ा सा करेंगे। तब तक दोपहर हो जाएगा। फिर भोजन आदि करके 2-3 बजे के आसपास जो हमारी ट्रेन है उसके अनुसार फिर हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार की आपकी थोड़ी सी दिनचर्या रहेगी। और कोई भी आपको बीच में आवश्यकता पड़े तो वो नंबर सबको सेंड कर देंगे तो सबके पास आ जाएगा, कृष्णा मिलन जी का भाईजा, तो सबको वो हो जाएगा। हाँ, तो ये थोड़ी सी दिनचर्या से संबंधित और ये थोड़ी चीज़ें वो रहेगी। तो अब हम आगे सत्र शुरू करें। थोड़ा सा आप में से किसी को थक गए हो ऐसा तो नहीं है? 2-2 दिन की यात्रा लंबी होती है। तो आइए सभी लोग सीधा बैठते हुए अब हम आगे का सत्र शुरू करेंगे और इसमें आप अपने अनुभव सुनाएंगे। हम हर रोज़ सुनाते हैं, आज हम आपसे सुनेंगे सबसे, ठीक है? आइए एक बार ओम का उच्चारण करके और फिर हम यज्ञ चिकित्सा के आपके अनुभवों को आज सुनेंगे। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपराओं में जो प्राचीन काल से हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुंदर बनाने के लिए,
हमारे मन को सुंदर बनाने के लिए, हमारी प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, जो हमें एक दिनचर्या, हमारी परंपराएं या इन सारी चीज़ों का जो निर्माण है वो इन सब चीज़ों में संतुलन रहें, स्वस्थ रहें और हमें सुख पहुंचाएं, उसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसका निर्माण किया। और आज हम जिन परंपराओं का निर्वहन करते हैं, तो आज भी हम सामान्य रूप से देखें तो शादी विवाह से लेकर के कुछ छोटे मोटे कार्यों में हम यज्ञ हवन आदि करते हैं, लेकिन प्राचीन काल में हम यदि देखें, चाहे वो रामायण महाभारत या जो प्राचीन, जो हम ऐसे कह सकें कि जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं, उन ग्रंथों को यदि हम देखें तो सभी जगह पे ग्राम वासियों से लेकर के, नगर वासियों से लेकर के, राजा महाराजाओं के महलों से लेकर के, अरण्य जंगलवासी ऋषि मुनियों की कुटियों तक, सब जगह पे हमें नित्य और नैमित्तिक यज्ञ करने की परंपरा देखने को मिलती है। और चाहे वह नीति शास्त्र हो, चाहे वह स्मृति शास्त्र हो, चाहे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ हो हमारे, या इससे अतिरिक्त जो भी हमारे प्राचीन ग्रंथ है वेद पर्यंत, सभी जगहों पर यज्ञ की बहुत बड़ी मार्मिक और तात्विक महिमा वहाँ प्राप्त हमने होती है। और उस यज्ञ के यदि हम लाभ देखें तो सभी शास्त्रों में अलग अलग जगह, एक ही शास्त्र में मल्टीपल अलग अलग लाभ बताए गए। और वेदों में क्या, सूचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती है। वो हजारों हजारों लाभ में हमारा जो पूर्वकृत कर्माशय है उसको ठीक करना है, हमारे तन में भी है, एक हमारा स्थूल शरीर है जो हम देख पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, एक हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, उसके बाद एक कारण शरीर होता है। इन शरीरों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ने से लेकर हमारे तन के साथ हमारे मन के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे पर्यावरण के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। देवी शक्ति, ईश्वर शक्ति का, ईश्वर की आराधना का सबसे श्रेष्ठतम और सबसे उत्तम कोई साधन है तो वह भी यज्ञ हवन अग्निहोत्र। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि शास्त्रों में यज्ञ से भौतिक सिद्धि, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सभी की इच्छा होती है ना, हमारी इच्छा पूरी हो, सबकी इच्छा होती है हमारी इच्छा पूरी हो, और ऐसा कोई साधन बताएं तो वो है यज्ञ। हम कल्प वृक्ष की कल्पना करते हैं, बताते हैं, लेकिन किसी ने देखा नहीं है कल्प वृक्ष क्या होता है, कहीं उसका वर्णन भी हमें इस प्रकार का नहीं मिलता है, लेकिन एक कहावत के रूप में उस रूप में आ गया। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता से लेकर नीति शास्त्रों से लेकर स्मृति शास्त्रों लेकर सब जगह पर यज्ञ को कल्प वृक्ष के रूप में प्रदान। कल्प वृक्ष मानी इच्छा जो की वो पूरी हो, तो यज्ञ को क्या कहा, इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, सत्याह संतु यजमानस्य काम। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे क्या कहा कि जो भी हम इच्छा करेंगे यज्ञ के सामने, जो भी इच्छा हम करते हैं वो सारी इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं। और हम कुछ शास्त्रों को देखें जैसे नीति शास्त्र आदि, तो उसमें अभिचार याग भी होते हैं, अपनी नगर की रक्षा करना या जो भी शत्रुओं को दूर करने के लिए अभिचार याग भी होते हैं। उसके भी परिणाम, आप अच्छी इच्छा करोगे तो अच्छी पूरी होगी, बुरी करोगे तो बुरी होगी। यज्ञ का काम है आप करोगे और उसके सामने जो कामना करोगे वो पूरी करेगा। लेकिन अच्छा करोगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो उसका परिणाम बुरा होगा। पुण्य मिला, पुण्य से अच्छा, पाप हुआ तो उससे बुरा। लेकिन यज्ञ एक कल्प वृक्ष है, जो इच्छा करते हैं वो पूरी होती है। और हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि अलग अलग प्रकार की समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं, उनको यही बताते हैं, देखो ये है शास्त्रों की बातें, आप करके देखो। और लोगों ने किया और उन्होंने पाया। और आज ऐसे सैकड़ों ऐसे केस हैं जो आज हमारे सामने हैं कि ऐसी स्थिति, कई बार परिवार में ऐसी स्थिति होती है कि मतलब आपस में क्लेश, झगड़े या कुछ ऐसी अशुभ अदृष्ट ऐसी शक्तियों से भयभीत रहना, या जो भी मतलब है नहीं है अलग बात है, लेकिन उससे भयभीत रहना, डरना, ऐसी समस्याओं से लेकर के, मन से संबंधित समस्याओं से लेकर के, तन से संबंधित समस्या, बीमारियों को दूर होने से लेकर के कितनी सारी प्रकार की समस्याएं होती है, उन सब में लाभ प्रदान करता है यज्ञ। एक तो प्रत्यक्ष रूप से, यदि हम दृष्ट रूप में देखें, यज्ञ के दृष्ट लाभ भी बहुत होते हैं और अदृष्ट लाभ भी बहुत होते हैं। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हम देखें तो सर्वाधिक यज्ञ को प्रस्तुत किया गया है अदृष्ट लाभों के लिए। किस लाभों के लिए? अदृष्ट, जो हमें दिखाई दे रहा है कि बीमारी ठीक हो गई, पर्यावरण शुद्ध हो गया, या दूसरी तीसरी जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो बहुत
दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम, ये भी एक शास्त्रों का सिद्धांत है कि जो हमें दिखता है ना वो बहुत अल्प होता है और जो नहीं दिखता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ जो है वो हमें अनेक प्रकार के लाभ देता है और उसमें चिकित्सा की ये लाभ भी प्रदान करता है। और चिकित्सा की ये भी जो लाभ देता है उसमें भी कई सारे उसके पहलू है। हमारे कर्माशय को ठीक करके भी हमें लाभ देता है, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करके भी हमें लाभ देता है। कुछ ऐसी विशेष गैसों का निर्माण होता है, उसके श्वसन के माध्यम से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। उसके ताप, प्रकाश, ऊर्जा, एनर्जी से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। और भी बहुत सारे इसके पहलू हैं जो अलग अलग रूप से हमें लाभ प्रदान करता है और हमारा स्वास्थ्य को वो उत्तम बनाने का कार्य करता है। और शास्त्रों में भी, आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी जो अलग अलग प्रकार की चिकित्सा, 3 प्रकार की चिकित्सा पद्धति होती है। एक होती है मानुषी चिकित्सा, जिसको हम वटी, गोली आदि के रूप में लेते हैं, आदि आदि औषधियाँ जो लेते हैं, आसव, अरिष्ट आदि। एक होती है आसुरी चिकित्सा, जो ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं चीर फाड़ आदि करके जो क्रियाएं की जाती हैं वो सारी आती हैं आसुरी चिकित्सा के अंदर। और एक होती है देवीय चिकित्सा, और यज्ञ, मंत्र, ये सारी चीज़ें आती है देवीय चिकित्सा के अंदर। तो जो बीमारियां मानुषी चिकित्सा, आसुरी चिकित्सा में ठीक नहीं हो सकती हैं, ऐसी बीमारियां किस चिकित्सा से ठीक होती हैं? देवीय चिकित्सा से। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे पूर्वकृत कर्माशयों के कारण होती हैं। किसी का हमने पूर्व जन्मों में या इसी में किसी का ऐसा मन दुखाया है, किसी को बहुत ज़्यादा हमने हानि पहुंचा दी है, या कुछ उन्होंने अपने मन से ऐसा श्राप या ताप या हमने कोसा है, उसके कारण भी बीमारियां होती हैं। आप आयुर्वेद ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसी बातें भी, सब चीज़ें मिलती हैं, उसके कारण भी हो जाती है। फिर उसकी आप दवाई करोगे तो दवाई से ठीक नहीं होती है वो। आपने कई लोगों को देखा कोढ़ हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, वो दवाई भी ले रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं होती। तो ऐसी भी जो बीमारियां होती हैं वो भी ठीक होती हैं यज्ञ चिकित्सा से, मंत्र चिकित्सा से, जिसको देवीय चिकित्सा कही है। तो ये बहुत सारा लाभ और बहुत सारी चीज़ें हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसको प्रत्यक्ष किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप ही में से आप लोग अपना एक एक अनुभव बताएंगे। पहले कौन बताएंगे? नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ, मैं नखत्राणा मोटी वीरण से आई हूँ। मेरे बेटा को मस्कुलर की बीमारी है। अभी 1.5 महीना हुआ, यज्ञ किया तो चलने लग गया। वो पथारी में था, बहुत नहीं चल पाता था, अभी इतना चल सकता है। पहले बिल्कुल ही नहीं चलता था। हाँ। दवाई ले रही थी माता जी? हाँ। तो वो दवाई से फर्क नहीं हुआ? नहीं, दवाई से फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। 8 साल का था तब हुआ है। 8 वर्ष के थे तब से ये प्रॉब्लम थी, धीरे धीरे बढ़ी। हाँ। और उसके बाद अब आपने ये चिकित्सा ली, यज्ञ चिकित्सा, 1.5 महीना। ये लिए, उससे पहले बेड पे रहते थे। हाँ। और ये चिकित्सा लेने के बाद अभी चल रहे हैं। हाँ, क्रिकेट भी खेलने जाता हूँ। वाह। अभी आपका अनुभव कैसा है? आगे आपको कैसी आशा दिख रही है? मैं जल्दी से ठीक होने वाला हूँ। पहले कैसे लग रहा था? पहले भारी भारी सा शरीर होता था पहले, अब हल्का हो गया हूँ यज्ञ करने के बाद। हर रोज करते हैं? हाँ, रोज 2 टाइम, सुबह और सायंकाल। हाँ। कितनी देर करते हैं? 1 घंटा। 1 घंटा यज्ञ ही करते हैं? यज्ञ 20 मिनट करता हूँ और बाद में वो सामग्री डाल के मैं वो सब प्राणायाम और सब करता हूँ। अभी डॉक्टर ने तो बोला था कि 15 साल का होगा तो भगवान के पास चले जाएगा, ऐसा ही बोल दिया था। अच्छा। अभी तो 18 साल का हो गया है। 15 साल में चला जाएगा। हाँ। और अभी 18 साल का हो गया। हाँ। और अब ठीक होने लग गए। हाँ। हाँ, देखो विशेष लाभ। और कुछ लाभ मिला? ये तो एक बीमारी में लाभ हुआ, और कुछ? हाँ। माता जी, आपको, आपके परिवार को या भ्राता जी को ही कोई दूसरी समस्या हो उसमें? हाँ, पड़ोसी में है, हमें यज्ञ करते हैं। हमारे पास में है लड़की 10 साल की, वो रोज हवन में आती है। वो पंप मार लेती थी, अस्थमा था उसको, वो पंप भी उसको निकल गया। वाह।
अभी रोज हमारे घर पे वो यज्ञ करती है, हम इधर आए थे, वो बोले हम घर पे करेंगे यज्ञ, तो करो। उनका नाम क्या है वो बहन का? नहीं ना। नईना। हाँ अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक हो गई, मतलब पंप छूट गए। हाँ पंप छूट गया। नहीं अभी एक शुगर वाले माता जी आता है, वो उसको बहुत आलस होता था, शुगर बहुत ज़्यादा होता गया, तो हवन में आते हैं तो उसका कम हो गया है शुगर ने, शरीर बहुत हल्का हो गया है। वो बोलता है मेरे को अच्छा भी लगता है इसमें। वाह। अभी रोज करेंगे वो यज्ञ। उनका क्या नाम है? उसका माता जी का नाम लीलाबेन। नीला। हाँ, लीलाबेन। हाँ लीलाबेन को शुगर में लाभ हुआ, हाँ। नैना जी को अस्थमा में लाभ हुआ, आनंद जी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी में लाभ हुआ, और किसी को? और किसी को नहीं, बस इतने तीन है। तीनों को तीन अच्छा, लोग आए और तीनों को ही लाभ हुआ। हाँ, तीनों को लाभ 100% लाभ। हुआ। हाँ 100%। 100% ही हो गया ना, 3 लोगों को ट्रीटमेंट दी, तीनों को ही लाभ हुआ। एलोपैथिक में हम 100 लोगों को देते हैं, उसमें से 30 लोगों को लाभ होता है विशेष। बाकी कुछ 25% ऐसे होते हैं जिनको आधा अधूरा लाभ होता है और बाकी लोग फिर दूसरा हॉस्पिटल बदलते हैं। तो ये तो एक अच्छा रिजल्ट हो गया। माता जी को दीजिए। जी ओम स्वामी जी। प्रणाम माता जी प्रणाम। ये माता जी, ये बेटा 8 साल का था, मेरे घर पे आए कि अभी 10 साल से मतलब ये बीमारी है, और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट करके बोला कि आपका बेटा अभी 14 साल तक ही जिएगा। अभी उनके माता पिता पर तो जो गुजरी है उनको ही मालूम है। तो फिर उन्होंने दवाई आयुर्वेदिक की, तो फिर वो 2.5 साल तक की, पर मतलब इतना फ़र्क नहीं लगा। वो बहुत सारी ट्रीटमेंट की, फिर अभी पिछले 3-4 साल से तो बेड पे ही है, घर से बाहर भी नहीं निकलता था बेटा। और अभी यज्ञ शुरू किया, सुबह शाम माता जी को बोला अप्पा मार्ग ये सब इस प्रकार करना, आप जो बोलोगी मैं करूँगी घर पे, और पूरी श्रद्धा से किया उन्होंने, और बेटे ने भी उसका पालन किया। और 1 महीने बाद मैंने फ़ोन किया कि अभी बुआ जी कैसा है, तो आज बेटा मेरा सुबह से क्रिकेट खेलने गया है, जो घर से बाहर नहीं निकलता था, छत पे भी नहीं जाता था, और आज सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहा है। और अभी मकर संक्रांति आई तो पतंग वो पूरे दिन वो पतंग ही उड़ाया उन्होंने। सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी 1.5 महीना ही यज्ञ किया है, अभी और आगे करेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और माता जी ने आसपास वाले जो बच्चे खेलते हैं ना, तो उन्होंने बोला आनंद भैया के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो हम भी आए यज्ञ में। तो बहुत सारे बच्चे आते, हम ये सब तैयारी करेंगे, आप सिर्फ यज्ञ में बैठना, हम दिल्ली आएंगे। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है।